पहले मेरे बहुत सारे सवाल हैं। भाई पहला सवाल, 22 अप्रैल को जो टेररिस्ट ने अटैक किया, उसका अभी तक छानबीन क्यों नहीं हुई है? वो टेररिस्ट कहाँ से आए, किसकी हेल्प से आए? 200 किलोमीटर तक का वो डिस्टेंस कवर करके अंदर एंटर कर रहे थे, क्या वो किसी की नज़र में नहीं आए उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर? और उसके बाद में भी 15 से 20 मिनट तक कोई भी सेना, कोई भी पुलिस वहां पे क्यों नहीं पहुंची? मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक हफ्ते पहले वहां से 3 फोर्सेस के आर्मी के चेक पोस्ट क्यों हटा दिए गए थे? किसके कहने पे हटा दिए गए थे? ऐसी जगहों पे ज्यादा हमें सिक्योरिटी की नीड होती है, हमने उसको और भी कम कर दिया, इसका क्या रीजन था? तीसरा मेरा सवाल, युद्ध तो कब का स्टार्ट हो गया था? जब ये सारे इंसिडेंट हुए, मर्डर हुए, और जब आपको युद्ध करना ही था, जब आपको वॉर स्टार्ट करनी थी, तो आपने आईपीएल कंटिन्यू क्यों रखा? क्योंकि उसमें पैसा लगा हुआ था बिजनेसेस का, क्योंकि उससे आपको पैसा आ रहा था और कोई क्वेश्चन अराइज नहीं कर रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था कि भाई उन टेररिस्ट का क्या हुआ, आपने अभी तक पकड़े या नहीं पकड़े, मारे या नहीं मारे, उनका सरगना कहाँ है, वो अभी तक खुला क्यों घूम रहा है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है? ये सवाल कोई आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए आपने आईपीएल को कंटिन्यू रखा, उसमें आपका फायदा हो रहा था। मेरा अगला क्वेश्चन है, ये ऑपरेशन सिंदूर, ये क्या नाम है? ये ना तो कोई आर्मी से रिलेटेड है, ना किसी फोर्स से रिलेटेड है, ना ये इस तरह के ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये तो आपने एक इमोशनल नाम रखा है, मतलब ये तो आप लोगों के इमोशंस के साथ में मतलब मैनिपुलेशन सा कुछ कर रहे हो। मेरा अगला सवाल है, आपको क्या लगा कि हम लोग वहां पे अटैक करेंगे, वो लोग चुपचाप बैठ जाएंगे? वो लोग केवल डिफेंस करेंगे, वो लोग बाद में अटैक नहीं करेंगे? आपको नहीं पता कि हमारे कितने सारे बॉर्डर एक साथ लगे हुए हैं? आपने पहले पुष्टि की कि वो टेररिस्ट कहाँ से आए थे, किसके थे, किसने भेजा था, क्या सच में उनका पाकिस्तान से आए थे? आपने कुछ भी तहकीकात की, या आपने ऐसे ही सिर्फ 3 लोगों के एवज में पूरे देश को टारगेट कर दिया और खुद के अपने पूरे देश की सिक्योरिटी को आपने दाव पे लगा दिया? वहां पे कितने लोग रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इंडियंस रह रहे हैं, राजस्थान के बॉर्डर से लगने वाले जो गांव है, गुजरात के बॉर्डर से जो लगने वाले गांव है, पंजाब के बॉर्डर से लगने वाले गांव है, वहां पे सब जगह पे लोग रह रहे हैं, लेकिन आपने कुछ उसका ध्यान नहीं दिया और आपने जस्ट एक हफ्ते का क्विक डिसीजन के अंदर बिना कोई स्ट्रेटेजी बनाए आपने वॉर डिक्लेयर कर दिया। आपने इसके आफ्टर इफेक्ट कुछ भी सोचे थे? आपने कुछ भी कैलकुलेशन की थी कि एक मिडिल क्लास आदमी पे, आप लोगों पे इस पक का कोई असर नहीं होगा, अमीर लोगों पे इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी पे इसका क्या असर होगा, आपने कभी कैलकुलेट किया था? न्यूज़ चैनल्स कुछ भी सोशल मीडिया पे से रिपोर्ट उठा के उस खबर को एकदम डेकोरेट करके हमें कुछ भी न्यूज़ दिखा रहे हैं, हम कुछ भी मान रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अटैक ही नहीं हुआ है। मतलब क्या चल रहा है? हमको रियल इन्फॉर्मेशन कौन देगा? अगर वॉर होती है तो एक डिपार्टमेंट जिसको हम मीडिया कहते हैं, जिसका काम है सही खबर लोगों तक पहुंचाना ताकि लोग अवेयर रह सकें, उनको पता चल सके कि क्या काम हो रहा है, क्या चीज हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कितना हम आगे बढ़े हैं, कितना नहीं बढ़े हैं। अगर हमारा विश्वास मीडिया पर से ही नहीं रहेगा तो हम किससे पूछेंगे? किसने न्यूज़ चैनल्स को हक दिया कि वो इस तरीके से खबरों को, गलत खबरों को बिना पुष्टि किए ग्लैमराइज करके टीवी के ऊपर दिखाएं और पूरे 130 करोड़ लोग उसे मान भी लेते हैं? इनको किसने राइट दिया? और अगर इन्होंने ऐसा किया है तो अब इनके लिए एक्शन कौन लेगा? या हमारा पूरा ध्यान और एनर्जी अभी वॉर पे ही है? ठीक है, अभी ये बात इतनी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत टाइम से सोचने की बात है कि क्या हमारे खुद के जो प्रॉब्लम्स है वो कम थे, हमारे खुद के इंडिया के या हमारे घर के प्रॉब्लम्स कुछ कम है जो आपने वॉर डिक्लेयर कर दिया? स्कैम्स ऑनलाइन ऑफलाइन इतने ज्यादा हो रहे हैं जो कि पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। पता है कि कहाँ से हो रहे हैं, एड्रेसेस है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि पुलिस के पास ऑलरेडी ऐसे पेंडिंग बहुत सारे केसेस हैं। करप्शन हमारा पीक पे है, पीक पे, कि हम लोग को आदत हो गई है अब तो करप्शन की। अगर हम अपना पासपोर्ट भी वेरिफिकेशन के लिए देने जाते हैं पुलिस के पास में ना, तो नीचे 500 की पत्ती लगाते हैं। तो करप्शन इतना पीक पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कुछ मिल नहीं रहा है, सबकी टोल टैक्सेस इतने हाई हैं, टैक्सेस इतने हाई हैं, रोड की हालत इतनी खराब है कि आए दिन उसकी वजह से एक्सीडेंट होता रहता है। लोगों में कोई भी ट्रैफिक मैनर्स नहीं है, कोई सिविक सेंस नहीं है, किसी तरह का इवन कॉमन सेंस भी अब तो नहीं बचा इस वॉर के बाद में। ये सारी चीजों से हम ऑलरेडी डील कर रहे थे, जो कम था क्या कि आपने हमें वॉर से डील करने के लिए भी लगा दिया? आपको क्या लगा कि खाली फोर्सेस ही वॉर लड़ेंगी, जो आम आदमी है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं आएगा? भाई हमें रोज सुनने को मिल रहा है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज ब्लैकआउट करना है, आज लाइट्स बंद करनी है, स्टोरेज कर लो खाने की, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की। भाई कहाँ से कर लें पानी की स्टोरेज? जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे पिछले 20 साल से इतने सारे लोग, इतनी आबादी रह रही है, रोड पे पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी तक पीने का पानी, बीसलपुर का पानी आया ही नहीं है। सीवरेज तो अब डली है यहाँ पे 25 साल बाद में।
ये तो डेवलपमेंट की स्थिति है। कहाँ पे पानी स्टोर कर लें हम लोग? आप लोग रियलिटी क्यों नहीं दिखा रहे हो? इंडिया में क्या कैजुअलिटीज हो रही है क्यों नहीं दिखा रहे हो? मतलब हम लोग परेशान हो गए हैं, हम अपना घर संभालें, अपना देश संभालें, या अब हम पड़ोसियों से ही लड़ते रहें? रोज इंडिया के अंदर लगभग 2000 मौतें होती है रोज, और ये तो वो डेथ्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा रेप, मोलेस्टेशन, रोड रेज, स्ट्रीट फाइट, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी आम आदमी के लिए प्रॉब्लम्स है कि आप आए दिन कुछ ना कुछ, हर 4 साल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो। कभी डिमोनेटाइजेशन करके एकदम से पैसा ही खत्म कर देते हो। आपको पता है डिमोनेटाइजेशन की वजह से स्ट्रेस और हार्ट अटैक की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई थी? और ये तो वो डेथ्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुई, लोगों की नॉलेज में भी नहीं आया, काउंटिंग में है ही नहीं वो। हमें नहीं पता कितने लोग मरे हैं, क्यों मरे हैं, कहाँ मरे हैं, लेकिन सबके पीछे एक ही रीजन था कि उनका अभी तक का जो 25 साल 30 साल उन्होंने मेहनत की, पैसा बनाया और बचाया, जो अपनी कोई बच्ची की शादी करना चाहता होगा, कोई अपने बिजनेस में लगाना चाहता होगा, किसी ने अपने रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग कर रखी होगी, सबके ऊपर आपने पानी फेर दिया, ये कह के कि इससे काला धन बाहर आएगा। किसका काला धन बाहर आया? कोविड आ गया, सबको पता था कि ये कोविड की वैक्सीनेशन एक स्कैम है। अब उस कोविड की वैक्सीनेशन की वजह से लोग मर रहे हैं, साइलेंट अटैक्स आ रहे हैं, अपनी ही एनिवर्सरी में डांस करते करते लोग मर जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? वो वैक्सीनेशन कहाँ से थी, कहाँ से वेरीफाइड थी, कितनी प्योर थी, नहीं थी, कितनी रिलीवेंट थी, नहीं थी? ये सवाल हम क्यों नहीं पूछते हैं? सोशल मीडिया को हम एक दूसरे को गाली देने पे यूज करते हैं। अभी मैंने सवाल पूछे हैं ना, तो अब डायरेक्ट लोग कहेंगे आप एंटी नेशनल हो, आप तो इंडिया से चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ। अरे मैं टैक्स पे करती हूँ, मैंने वोट दिया है, मेरा हक है सरकार से सवाल करने का। ठीक है, टाइम ये नहीं है, लेकिन ये सॉल्यूशन भी नहीं था। वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, वॉर वॉज नॉट द सॉल्यूशन, एंड वॉर विल नेवर बी द सॉल्यूशन। ठीक है, आप पाकिस्तान को पूरा बर्बाद कर दो, लेकिन क्या गारंटी है दोबारा से देश के अंदर हमले नहीं होंगे? फिर आप कौन से देश को टारगेट करने वाले हो? चाइना से लड़ोगे? यार थोड़ा तो माइंड अप्लाई करो। हम हमारी फौज के साथ हैं, हम हमारी फोर्सेस के साथ हैं। हमने अगर आपको इलेक्ट करके भेजा है तो इसलिए भेजा है क्योंकि हमारे अंदर वो बुद्धि नहीं है कि हम डिसीजन ले सकें। आपके पास एक पूरी टीम है जो स्ट्रेटेजी बनाती है, जो आपको आगे के काम बताती है, जो आपको राइट और रॉन्ग के बीच में डिसीजन बताती है, ताकि 130 करोड़ लोग आपकी छाया में सेफ रहें। पर आपने तो उन 130 करोड़ लोगों की ही जानों को दाव पे लगा दिया, और कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। मैं ये सबसे ज्यादा हैरान हूँ। सब आंख बंद करके ना, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर नाम का झुंझुना पकड़ाया है उसको बजा रहे हैं, और अगले 10 से 15 साल तक उसी झुंझुने को बजाते रहेंगे जब तक दोबारा से कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हो जाएगी। मैं चाहती हूँ पहले यहाँ पे जिन हम अंदरूनी चीजों से जूझ रहे हैं वो चीजें ठीक हो। हम किसी दूसरे देश से बाद में मुकाबला करेंगे। जो पहला इंसिडेंट हुआ जिसके लिए आपने रिटेलिएट किया, वो हमारी ही नेशनल सिक्योरिटी फेलर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। आपने कुछ नहीं पूछा, ना आपने कुछ लोगों को बताया, आपने जस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। व्हाट इज दिस बिहेवियर?